इस तरीके की मिक्स क्लास आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगी, जिसमें ग्रुप डी के बेस्ट न्यूमेरिकल्स हों, करंट अफेयर्स हो और बहुत अच्छी गाइडलाइंस। पहला क्वेश्चन कहता है, एक वस्तु 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे चलती है, कुल दूरी कितनी तय करेगी। तो दूरी का सूत्र आपको पता है क्या होता है। तो दूरी का सूत्र होता है डिस्टेंस। दूरी को डिस्टेंस कहा जाता है। डिस्टेंस का होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये सूत्र होता है। तो हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो 60 का गुणा 2 से करोगे तो डी इक्वल टू हो जाएगा 120। तो 120 इसका परम सत्य आंसर है, सही जवाब है। कि आपको क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 20 न्यूटन बल किसी वस्तु को 4 मीटर तक खिसकाता है, किया गया कार्य कितना होगा। वर्क बताना है क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए इसका कार्य का सूत्र क्या होता है। कार्य को वर्क लिखते हैं। वर्क इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, कितना फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे W का सूत्र क्या हो जाता है, D कितना है। तो D यहाँ पे है 4 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और F का मान कितने न्यूटन का लग रहा है बल, तो 20 न्यूटन का लग रहा है। तो W इजकल टू 20 चक्को 80। तो 80 यानी 80 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में इसका सही जवाब दे रखा है। अच्छा क्या बताइए, आपसे क्या है कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो ख़त्म हो उससे पहले आपको सबसे पहले देखना है, देख के एक आइडिया लगाना है। वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ के चले जाएगी। तो आपको करना क्या है, इसे एक लाइक और सब्सक्राइब करके एक बार शेयर ज़रूर कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो आई होप ये इतनी मतलब जो 2 क्वेश्चन हमने लगवाए हैं वो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। एक वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है और उसका त्वरण 3 मीटर पर सेकंड है, बल कितना होगा। तो यहाँ पे भैया बल पूछा गया है, फोर्स पूछा गया है। और ये फोर्स का सूत्र जो है मेरे भाई न्यूटन के द्वितीय नियम से आता है। ठीक है, न्यूटन के द्वितीय नियम से ये फोर्स का सूत्र आता है। तो यहाँ पे बल पूछा गया, फोर्स पूछा गया, यम का मान कितना दे रखा है 3, कितना दे रखा है 5 kg दे रखा है। तो 5 और एक्सेलरेशन जो दे रखा है, त्वरण दे रखा है वो 3 दे रखा है। तो त्वरण 3 दे रखा है। तो 5 का पहाड़ा एक बार 3 बार पढ़िए तो 15 निकल के आ जाता है। तो 15 न्यूटन इसका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश को 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड की गति से 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करनी चाहिए। तो भैया कितनी दूरी तय करनी चाहिए प्रकाश की गति को, ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसका परम सत्य आंसर जो है वो होने वाला है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। किसी दर्पण में वस्तु 20 सेमी दूरी पर रखी गई है और प्रतिबिंब 10 सेमी पर बनता है, आवर्धन कितना होगा। तो आवर्धन इसमें बताना है आपने। तो ठीक है, आवर्धन का सूत्र क्या होता है। आवर्धन का सूत्र जो होता है मेरे भैया क्या होता है, V अपॉन U। ठीक है, तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है, V अपॉन ठीक है जो भी होता है D इक्वल टू V अपॉन। तो यहाँ पे V कितनी दे रखी है पता है आपको, V आपको दे रखी है 10। ठीक है, और 10 को क्या करोगे 20 से भाग दोगे तो निकल के आ जाएगा आपके पास D इक्वल टू 1/2। और आप जैसे ही 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो इधर 0 और पॉइंट आ जाएगा और 5 दूना 10। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 0.5। तो D इक्वल टू 0.5 आंसर। ठीक है, तो कौन सा जवाब इसका सही है, तो जवाब भैया सी ऑप्शन में इसका सही दे रखा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो
और आपसे एक मैं सलाह चाहता हूँ, क्या आप बताइए, क्या आप ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कॉपी और पेन की ज़रूरत है? यदि आपको लगता है कि कैलकुलेशन के लिए कि पेन और पेपर की ज़रूरत है तो आप साथ में लेकर बैठिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई वाले फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा? तो भाई इसका क्षेत्रफल आपको बताना है कितना होगा। क्या आपको पता है एरिया का आप सूत्र जानते हो? एरिया का यहाँ पे क्या है, एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही सूत्र होता है क्षेत्रफल का, ठीक है। और एरिया यहाँ पे लंबाई कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, चौड़ाई 4 दे रखी है, तो एरिया का सूत्र से क्या 8 इसका सही जवाब, यानी परम सत्य आंसर 8 इसका निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। एक वाहन 23 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है, 3 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा? तो भाई कितनी दूरी तय करेगा, तो कितनी डिस्टेंस तय करेगा, कितनी डिस्टेंस तय करेगा, तो स्पीड इंटू टाइम वाला सूत्र लगा दें, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, लगा दिया। तो स्पीड है 30 और टाइम लग रहा है 3 सेकंड, तो डी निकालनी है, 3 3 9 यानी 90 मीटर जो है दूरी तय कर लेगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। ऐसे बेहतर न्यूमेरिकल आपको इस चैनल के ऊपर मिलेंगे, आप उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है बस, बाकी कुछ भी नहीं। और ना वीडियो पसंद ना आए तो कुछ भी नहीं करना है, बस अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना है। एक वस्तु का भार जो है 98 न्यूटन है, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 है, द्रव्यमान कितना होगा? तो मास इसका निकालना है कितना होगा, आसानी से निकल जाएगा, निकाल लीजिए भाई। मास m इक्वल टू W/g, ये क्या है, ये सूत्र होता है, इसी सूत्र से हम लोग मास पता करते हैं। और W का मान दे रखा है इसमें 98 दे रखा है, यानी 98/9.8। ये पहली वैल्यू ऊपर रखी गई है और दूसरी वैल्यू नीचे की तरफ हमने रख दी है। आपको करना क्या है, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर की तरफ एक 0 बढ़ाओगे, ठीक है। तो करके देखते हैं। तो ऊपर हो गया 980 और नीचे हो गया 98। क्या आपको पता है इस 98 से 98 कट गया और बचा क्या है, यम का मान केवल और केवल 10 बचा है, 10 kg। तो 10 kg इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, और ना स्क्रीनशॉट लें आप तो इसे कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका कौन सा आंसर 10 सही जवाब था, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कॉपी पे नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 एम्पेयर धारा 5 सेकंड तक बहती है, कुल आवेश कितना होगा, मतलब कितना आवेश खर्च होने वाला है यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं। आवेश 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 आवेश, ठीक है। तो आवेश को क्यू कहते हैं ना, क्यू इक्वल टू आई, आई का मतलब होता है धारा, और टी का मतलब होता है समय। तो क्यू निकालना है, तो क्यू का 10 इंटू 5 50 यानी 50 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, ठीक है, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और या फिर कॉपी पे नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ध्वनि 340 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है, 3 सेकंड में ध्वनि की दूरी कितनी होगी? तो भाई कितनी दूरी होगी, इसकी डिस्टेंस इसमें भी निकालनी है। तो 340 का गुणा 3 से करिए, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 3 3 9 1 10 10 20, तो 1020 इसका परम सत्य आंसर निकल के आ गया है। क्या आप इस आंसर से सहमत हैं? तो एस लिख के भेजिए। तो चलिए अगला देखते हैं। पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति क्यूब है और 200 सेमी क्यूब पानी का द्रव्यमान कितना होगा? तो ठीक है, निकाल लीजिए इसका डेंसिटी, ठीक है। मास, द्रव्यमान निकालना है, मास कहा जाता है। यहाँ पे डेंसिटी कितनी है इनटू वॉल्यूम कितना है, ठीक है।
तो डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व और वॉल्यूम का मतलब होता है, ठीक है, कितना आयतन है इसका। तो डेंसिटी यहाँ पे दे रखी, कितनी दे रखी डेंसिटी, 1, यही तो डेंसिटी दे रखी है, ये डेंसिटी दे रखी है तो 1 लिख लो। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 200 दे रखा है, तो 2 1 कम 2, तो एम का मान कितना हो जाएगा, 200 ग्राम। 200 ग्राम इसका सत्य जवाब, परम सत्य आंसर, यानी सही जवाब निकल के आ जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कॉपी पे नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी बिलियन में 20 ग्राम नमक को 80 ग्राम पानी में घोला गया, कुल द्रव्यमान प्रतिशत कितना निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे सोलवेंट कितना है, सोल्यूट कितना है और टोटल कितना है, ठीक है। तो ये सूत्र लगता है प्रतिशत निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिशत का इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो प्रतिशत में बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 20 दे रखा है, ठीक है, और 20 में 80 यानी 80, और किस में जोड़ना है, 80 में 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इंटू में 100 करोगे तो यहाँ पे आपको पता है ना, 100 से 100 कट गया तो कितने प्रतिशत बचा है, प्रतिशत बराबर 20 बचा है, 20%। तो आंसर इसका कौन सा, सी ऑप्शन इसका सही जवाब निकल के आ गया। हमने क्या किया, इसे छोटा कर दिया, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कॉपी में नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आ गया, 1 मोल पानी यानी H2O का द्रव्यमान कितना होगा। यहाँ पे आपको H2O का द्रव्यमान बताना है। तो भाई हाइड्रोजन की प्लेस वैल्यू होती है 1, और 1 का गुणा करना है 2 बार, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दे रखे हैं। ऑक्सीजन जो होता है 16 नंबर पे होता है, तो 2 1 कम 2, ठीक है, प्लस 16, यानी सभी को जोड़ोगे तो 16 और 2 18, 18 इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, तो कहता है 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4 होता है, इसमें कितने मोल होंगे। तो क्या पूछा गया है, 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड H2O में कितने मोल होंगे, मोल पूछा गया है। तो यहाँ पे मोल निकालने हैं तो मोल्स का सूत्र क्या होता है, ठीक है, मोल निकालने हैं तो मोल का सूत्र कितना होता है, मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, ठीक है, मास अपॉन और मोलर मास, ठीक है, यम मास लिख दे, यम मास मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे मोल निकालना है तो यम लिख दे मोल निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मोल कितने दे रखे हैं, 49 दे रखे हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है ना, इसका सल्फ्यूरिक एसिड का मैं आपको बता दूँ 98 होता है, ठीक है, जोड़ने पे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के हो गए, फिर सल्फेट 4 ऑक्सीजन 16 नंबर पे होता है, 16 चक्को 64, तो ऑक्सीजन के हो गए, कुल मिलाकर इसके हो जाएंगे 98, तो यहाँ पे 98 हो जाता है। तो 49 1 49, 49 दूना 98। तो जैसे ही आप 1/2 करते हो, और 1/2 का मतलब होता है 0.5, अभी मैंने हल करके दिखाया था, ठीक है। आप ऐसे करिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर निकल के आ गया, बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पे कह रहा है भाई 22.4 लीटर किसी गैस का 1 मोल होता है, 44.8 लीटर गैस में कितने मोल होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ बोला गया है। तो निकाल लीजिए भाई इसका भी। तो इसका आंसर कौन सा निकल के आ जाएगा, इसका आंसर जो है क्या निकलना चाहिए, ठीक है। तो 22.4 लीटर गैस का बराबर 1 मोल है, तो 44.8 लीटर गैस बराबर कितने मोल होगी, ठीक है। तो भाई आंसर जाहिर सी बात है, 2 गुना हो रहा है तो 2, तो 2 इसका भी सही जवाब होने वाला है, ठीक है। अब थोड़े से क्वेश्चन हमारे पास करंट अफेयर के आ चुके हैं, 15 क्वेश्चन। 2025 में भारत का 58वां
टाइगर रिजर्व किस राज्य में घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। ये कौन सा 58वां टाइगर रिजर्व बना पूर्वोत्तर भारत का। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो ग्लोबल टेररिज्म मतलब भारत में जो विदेशों में घूमने वाले लोग होते हैं, टेररिज्म होता है जिसके ऊपर पैसा खर्च किया जाता है, लोग दर्शन करने जाते हैं, घूमने भ्रमण करने जाते हैं, उसके स्थिति में भारत की क्या कंडीशन है? तो ठीक है, तो 14वां स्थान है भारत। ठीक है, कौन सा 14वां स्थान भारत है। ठीक है, ये कौन GTI ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म ठीक है इंडेक्स, ये 2025 निकल के आया है और इसमें भारत की स्थिति जो है 14 नंबर पे है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 2025 में भारत ने किस देश के साथ नई जल साझेदारी संधि का प्रस्ताव रखा है? तो ऐसा कौन सा देश है भाई? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। नई जल साझेदारी बांग्लादेश के साथ भारत करेगा। अब आपने देखा होगा 2 कारणों से लगातार नदी के जो जल समझौते हैं वो अपडेट हो रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान के साथ अभी क्या था ना, रावी सिंधु जल समझौता जो अपडेट हुआ था, और इसी के चलते बांग्लादेश के ऊपर भी क्या है ना, इसके साथ संधि करने जा रहा है भारत। बजट 2025-26 में सरकार ने किस क्षेत्र पर सबसे अधिक फंड बढ़ाया है? तो भारत सरकार ने किसके ऊपर सबसे ज़्यादा अपनी फंडिंग की है? तो रेलवे इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। DRDO ने 2025 में कौन सी शॉर्ट रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो DRDO ने कौन सी? अग्नि-P। ठीक है, अग्नि-P इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन। WHO ने 2025 में किस बीमारी के खिलाफ नई ग्लोबल चेतावनी जारी की? तो WHO ने कौन सी बीमारी के लिए चेतावनी दी? निपाह वायरस, सी ऑप्शन सही जवाब है, निपाह वायरस। अगला क्वेश्चन। भारत का पहला नेशनल फाइबर डिफेंस सेंटर 2025 में कहाँ शुरू हुआ? तो ये कहाँ शुरू हुआ है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो है साइबर डिफेंस सेंटर दिल्ली। कहाँ? साइबर डिफेंस सेंटर दिल्ली इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। इकोनॉमिक रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर रहा सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में? तो भारत का स्थान कौन सा है? तो पहले स्थान पे भारत रहा। अगला देख लीजिए भाई क्वेश्चन क्या कहता है। 2025 में ICC मेंस क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर नामित किया गया। किसे नामित किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है शुभमन गिल। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन सा है? तो दुनिया में सबसे अधिक हाई टॉप पे जनसंख्या किस देश की है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट 2025 में आई, इसमें कौन सा देश बताया गया? तो भारत इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए क्या कहता है। वर्ष क्या भारत ने 2025 में किस स्पेस मिशन का लॉन्च प्लान किया? तो भाई कौन सा है स्पेस मिशन? गगनयान 2 इसका सही जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। 2025 में भारत सरकार द्वारा नई ग्रीन एनर्जी पॉलिसी किस लक्ष्य पर आधारित है? तो किस लक्ष्य पर आधारित है आपको पता होना चाहिए। 50% नवीनीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, इस आधार पर है। 2025 का पद्म भूषण किस भारतीय वैज्ञानिक को मिला है? तो पद्म भूषण 2025 में किसे मिला है? तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो के सिवान को ये मिला है। के सिवान है कौन? तो इसरो के ये प्रमुख हैं। ठीक है, इसरो प्रमुख के सिवान, इन्हीं को मिला है ये पद्म भूषण। 2025 में भारत के किस शहर को ग्लोबल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है?
तो किस शहर को मिला है? तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं, कौन सा सही जवाब है? तो आपको लगा देना है इंदौर। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है। तो ग्लोबल स्मार्ट सिटी और आज से नहीं, ये काफ़ी कई वर्षों से इंदौर चला आ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2025 में नया राष्ट्रीय महिला सुरक्षा आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत घोषित किया गया? तो कौन सा इसका सही जवाब है आपको बताना है। तो आपको बताना है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, बी ऑप्शन सही जवाब है। अच्छा, एक बात हमें बताइए, आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो और क्लास के साथ कल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।